हर इंसान को ना मोटिवेशन की बड़ी जरूरत होती है। आप देखो आदमी लोग घर में बड़े बड़े मोटे रहते रहते कि नहीं पांडे जी, उनका मन ही नहीं करता जिम जाने का। लेकिन एक दिन बीवी बोल देना कि अगर तुम पतले नहीं हुए तो मैं तुम्हें परियों की कहानी नहीं सुनाऊंगी, फिर आदमी ना फिर चला जाता है वो जिम, क्योंकि परियों की कहानी तो सुननी होती है। तो इसलिए मोटिवेशन की बड़ी जरूरत है। अच्छा, एक और मोटिवेशनल कोट सबके पास आता है, आपके पास भी आया होगा, जिसमें लिखा होता है ना कि ये आपका नजरिया है कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। पांडे के पास मैसेज आया, ये रिप्लाई करने लगा, पहले बताओ गिलास किस चीज से भरा है आधा, ताकि मैं समझ सकूं कि अगर तो पानी है तो इसमें और क्या मिलाना है, और अगर कुछ और है तो पानी कितना मिलाना है। बहुत मोटिवेट होता रहता है ये। माएँ अपने बच्चों को मोटिवेट कैसा करती है कि अगर तुम अच्छे अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें मैं मोबाइल दिलाऊंगी। बच्चा मेहनत करता है, मोटिवेट होता है, अच्छे नंबर भी ले लेता है, फिर मोबाइल भी ले लेता है। वो बात अलग है कि उसी मोबाइल से बाद में बाप का वीडियो बनाता है पड़ोसन से बात करते हुए। फिर वो बाप को मोटिवेट करता है कि अगर आप चाहते हैं कि मम्मी को ये वीडियो नहीं दिखाऊं तो मुझे लैपटॉप ले दो। तो मोटिवेशन जो जिंदगी में बड़ी जरूरी है। आपकी भी अगर मैं बात करूं, आपको भले ही यहां तक पहुंचने में मोटिवेशन ना मिली हो, मोटा वेतन तो मिलता ही है ना। तो मोटा वेतन भी मोटिवेशन से कम नहीं होता, वो भी मोटिवेशन है। कुछ लोग इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं, सिर्फ 3 महीने में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे। ये हमारा आकाश है ना तबले पे, इसने ज्वाइन कर लिया। इसने ये नहीं देखा कि जो इंग्लिश सिखाने वाला है वो ऐड तो हिंदी में दे रहा है। तो बेचारे ने 15,000 रुपए खर्च किया, 3 महीने में अंग्रेजी आई नहीं। फिर इसने एक दिन 200 रुपए का पौवा लिया, वो पी के इसने अंग्रेजी में गालियां दी सिखाने वाले को। कहता जब मैं 200 रुपया खर्च करके फराटेदार इंग्लिश बोल लेता हूँ, तूने 15,000 की बात कर ली है। अब ये रोज इंग्लिश बोलता है सिवाय ड्राई डे के। 200 रुपए में फराटेदार इंग्लिश। अच्छा, आप लोग देखो, कई लोग ना सुबह सुबह व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग लिख के ना साथ में एक मोटिवेशनल कोट चिपका के फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे ऐसे पीछे पूरा म्यूजिक होता है। ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। इफ यू आर नॉट सीरियस यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज, इफ यू आर सीरियस अबाउट चेंजिंग योर लाइफ यू कैन चेंज योर लाइफ। अच्छा, ये जो लाइफ चेंज करने वाली बातें कर रहा होता ना आदमी, ये इतना भी चेंज नहीं करता कि जिसने उसको मैसेज भेजा है उसका नाम ही चेंज कर दूं। सुंदरलाल होके मोहनलाल का मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, बताओ। लेकिन जी एक आपके बारे में एक किस्सा सुना है कि शूल फिल्म बड़ी कमाल की फिल्म थी और बड़ा कमाल का काम किया था आपने, पर हमने सुना है कि रामगोपाल वर्मा पहले आपको कास्ट नहीं करना चाहते थे उस फिल्म में। उनको क्या लगा था कि मतलब बीवी इतनी सुंदर होगी तो थानेदार ड्यूटी पे नहीं जाएगा? उसका रीजन क्या था? मतलब सच्ची कहानी है। आई थिंक एक्चुअली कुछ ऐसा ही था। वो कहते थे रवीना, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे रवीना मंजरी भाभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गोली चलाती रहेगी। तो शूल में वो कैरेक्टराइजेशन कुछ फिट नहीं करेगा। लेकिन आई थिंक जो डायरेक्टर थे ई निवास, ही वॉज वेरी यंग एंड आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी सॉलिड ऑफ हिम। तो ही वॉज वेरी वेरी श्योर कि नहीं, यू आर ओनली मंजरी भाभी। तो इनफैक्ट ऐसा हुआ कि हम फोटो शूट कर रहे थे उसके लिए, जो पोस्टर्स थे जितने आपने देखे, स्टिल्स जो हम होर्डिंग्स पे लगाते हैं, उसका शूट फिल्म शूट होने से पहले हुआ था। तो हम लोग राकेश श्रेष्ठा जी के यहाँ शूट कर रहे थे एंड मैं मेकअप रूम से निकली टू गो एंड गिव माई पिक्चर्स। तो मैं क्रॉस कर रही थी और रामू सामने से आ रहे थे और उन्होंने मुझे क्रॉस किया एंड आई सेड हाय रामू, हाउ यू डूइंग, यू जस्ट कम। तो उन्होंने मुझे हेलो करके ऐसा एक हेलो दिया और निकल गया आगे। मैं कहा यार ये तो बड़े गुस्से में, ही रियली डजंट वांट मी इन द मूवी, कि इनको तो ये बड़ा कोल्ड इनका रिएक्शन था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हिम्मत तो हारनी है नहीं। तो हम गए, कैमरा के पीछे शुरू हो गए और वो जो जितने स्टिल्स से आपने देखे वो तो, और शीनू बोलता गया कि नाउ आई वांट क्राइंग, नाउ आई वांट दिस इमोशन, दैट इमोशन। तो आई स्टार्टेड इमोटिंग इन फ्रंट द कैमरा। सडनली पीछे से सुनाई देता ओ रवीना। तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, देखो तो रामू खड़े हुए कैमरा के पीछे, उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। एंड देन व्हेन ही केम इन फ्रंट he said oh my god it was you. He said yeah I'm sorry I didn't recognize you. And I said, okay, now I rest my case. Now you think I can do the film? He said, yes, you can do the film, madam. आपको पता है जब अर्चना जी पहली बार सुधा जी नई नई आई मुंबई, तो इन्होंने कई नरेशन ली और इनको स्टोरी भी नहीं पसंद आई और वो बंदा इनके खाते से चाय पी के चला गया। उसके बाद इनको ऐसी आग लगी तन बदन में, तो इन्होंने क्लियर रख लिया अपना एक पूरा ही प्रोटोकॉल रख लिया कि कोई भी नरेशन लेगा, मैं नरेशन लूंगी रेस्टोरेंट में, और इन्होंने बोल के रखा है कि अगर मुझे कहानी पसंद आ गई तो बिल तुम दोगे, और अगर मुझे कहानी पसंद नहीं आई तो बिल तो तुम दोगे ही, मेरा ऑटो का भाड़ा भी तुम दोगे। Kapil ji, I want to tell one thing. Last month I went to Telco Pune. Now it's called Tata Motors बोलते हैं.
और 50 साल के बाद मैं जा रही थी, 49 ऑलमोस्ट 50 ईयर्स बैक। अच्छा जी। और मोमेंट आई एंटर दी कार डिवीजन, उधर 300 लड़कियां हैं, 300 लड़कियां कार असेंबली करते हैं। मोमेंट आई वेंट देयर, आई सडनली आई हैड टीयर्स इन माय आईज। तो उनको लगा कि मैं इमोशनल हो गई। नहीं, इमोशनल क्यों हो गई? क्योंकि मैं मेरे पापा को, मेरे फादर को मैं याद किया। अरे ये सब मान सम्मान मुझे आज मिलता है, इसके पीछे मेरे पापा थे, मेरे फादर थे। वो इंजीनियरिंग 1968 में मुझे इंजीनियरिंग सब बोलते थे नहीं डालना, उस समय मुझे इतना हिम्मत दिया। और ये सब अवार्ड उनके लिए ही है, मेरे लिए नहीं। हम तीनों लकी हैं। हम ऑलवेज जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम तीनों अपने आप में एम्पावर्ड विमेन हैं। ऑलवेज ऐसा नहीं है कि हम मेल बैशिंग करते हैं। हाँ, यस, वी विमेन हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, हम में एक अलग तरीके की शक्ति होती है, सब अपने अपने में बने हुए। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं कि दोज फादर्स ऑल्सो जिन्होंने अपनी बेटियों को इक्वली अपब्रिंगिंग दी है और उनमें वो शक्ति और हिम्मत दी है कि तुम आगे बढ़ो। एक बार मुझे फर्स्ट रैंक मिला, मुझे लगा अरे ये मर्द लोग क्या करेंगे, हम उनसे बेहतरीन है। ऐसे लोग बोलने दो, इंजीनियरिंग सिर्फ मर्दों का काम है, उनसे बेहतरीन मैं काम करती हूँ। नारायण मूर्ति बोलते हैं वो काम करते थे फॉर द लास्ट व्हेन वी स्टार्टेड इन्फोसिस, नेक्स्ट 30 years we did not go for a holiday. Wow. We didn't go for a holiday because always 24/7 365 days नारायण मूर्ति काम करते थे। और एक साल में 220 दिन वो टूर करते थे। And I never expected anything from him. I brought up both children and nothing he knew about the house. So when children went out, नारायण मूर्ति को उसके एहसास हुआ कि हमने कितने काम उनके साथ दिया। लेकिन वो बाद में वो बता दिया, आप काम करो, अभी आपको क्या चाहिए वो करना चाहिए, मैं साथ देता हूँ। So I have handled 14 national disasters. I'm never at home and I'm always either tsunami or drought or COVID situation. So I am not at home most of the time because of my work. And Narayan Murthy always said it is her passion, let her excel. She gave me support when I was doing Infosys. So I will give her support when she is excelling. क्या बात है। Sudha ji, you are full of surprises. Yeah. And all wonderful, beautiful, delightful surprises. It's such a pleasure to meet you because हमारे यहाँ इतने सारे guests आते हैं, लेकिन you're one of the most unique and most precious guests. बहुत सारे जो जोड़े हैं, पति पत्नियां हैं, उनको इन आज बातों से बड़ी शिक्षा मिलेगी। और कई जिनके हस्बैंड टीवी पे काम करते हैं उनको भी ये शिक्षा मिलेगी कि 9 बजे पैकअप हुआ तो 9:01 पे फोन आ जाता है कि कहाँ हो। उनको भी काफी शिक्षा मिलेगी इसको।